बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्विक स्टडी 13-7 को सॉल्व करेंगे, जो कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर है कि जब आपके में कोई प्रीवियस पीरियड में कोई एरर हो जाए रिकॉर्डिंग में, तो उसको दोबारा करंट ईयर में किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको पहले बता दूं कि इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट होती है ना, हमेशा जाके रिटेन अर्निंग में करते हैं। ठीक है, मसलन कि पहले यूज़फुल लाइफ 5 ईयर थी, अब 3 ईयर्स है, तो जो टोटल इफेक्ट होगा उसको हम प्लस माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग में उतना इफेक्ट शो करेंगे। या कोई मिस्टेकली एंटर्ड हो गई है, गलत अमाउंट कम लिखनी थी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा लिखनी थी कम हो गई है, तो रिटेन अर्निंग में जाके हम उसको सेट करते होते हैं। तो 2 केस यहाँ पे गिवन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है, सॉरी, A review of the notes payable file discovered that 3 years ago the company reported the entire amount of a payment on an installment note payable as a interest expense। 3 साल पहले ये अब नोट्स पेबल की फ़ाइल को जब पढ़ा तो डिस्कवर हुआ, मालूम हुआ कि 3 साल पहले कंपनी ने अमाउंट टोटल जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट थी नोट्स पेबल की, वो सारी एक्सपेंस में लिख दिया एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस। दिस मिस्टेक हैड अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम। तो मटेरियल इफेक्ट है, हाउ शुड करेक्शन बी रिकॉर्डेड। तो इस एरर को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट में रिटेन अर्निंग में जाके हम इसके इफेक्ट को प्लस या माइनस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखा है तो साफ ज़रा उसको माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स नहीं है, थियोरेटिकल पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं द मटेरियल एरर शुड बी रिपोर्टेड should be reported on the statement of retained earning रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें दूसरा केस है, आफ्टर यूजिंग एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years and no salvage value to depreciate it office equipment over the preceding 3 years, the company decided early this year that the equipment will last only 2 more years। ठीक है, एक इक्विपमेंट की लाइफ जो एस्टिमेट की गई थी वो 7 years एस्टिमेट की, 3 साल गुजर चुके हैं, अब जाके पता चला है कि एसेट्स मजीद 2 साल चलेगा, इनकी अब टोटल जो लाइफ है वो 5 years हो जाएगी। हमने 7 years के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाई थी, तो साफ ज़ाहिर है अब इस डेप्रिसिएशन को क्या है, रिवाइज करेंगे या रिमेनिंग डेप्रिसिएशन को 2 साल में ऑफसेट करें। ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि करंट और अकाउंट जो फ्यूचर अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 साल हमने 7 years से किया है, अब 2 साल में आके हमने रिमेनिंग को 2 साल पे डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों सूरत में आप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द चेंज इन द एक्सपेक्टेड लाइफ is a change in an accounting estimate affecting current and future accounting period। तो बाकी जो रिमेनिंग है, क्योंकि करंट और फ्यूचर ईयर पे इफेक्ट होगा दोनों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग है डेप्रिसिएशन वो 2 years पे आप एलोकेट कर सकते हैं। तो ये था क्विक स्टडी 13-7। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।